हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथन पैटर्न मैचिंग विद मैच केस। आज की वीडियो के अंदर हम लोग मैच केस के बारे में पढ़ेंगे और लूप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि मैच केस क्या होता है। ये पाइथन 3.10 के अंदर रिलीज हुआ था अक्टूबर 2021 के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं इसका पर्पस क्या है। ये जो है वो क्लियरली अल्टरनेटिव है इफ, एलिफ और एल्स का। ठीक है, जो आप बार बार इफ लगाते हो, फिर एल्स लगाते हो, एलिफ लगाते हो, अब बार बार एलिफ एलिफ एलिफ, एस के अंदर एल्स 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 एल्स, फिर इफ, तो ये जो होता है थोड़ा मैसी सा लग जाता है। तो उसका जो है वो ये अल्टरनेटिव है मैच केस। ये जो है ये आपको वो जरा देखकर जो है वो डर लगता है कि ये क्या कोड लिखा हुआ है। उसका समझ में भी नहीं आता कि ये अलिफ आ गया, ये एल्स आ गया, क्या लिखा हुआ है। तो उस चीज को आसान करने के लिए हमारे पास है मैच केस। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसको यूज कैसे करना है। व्हेन टू यूज मैच केस वर्सेस इफ, एलिफ और एल्स। अच्छा, यूज मैच केस व्हेन कंपेयरिंग वन वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल स्पेसिफिक वैल्यूज। इसको तब यूज करना है जब आप एक वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हो मल्टीपल वैल्यूज के साथ। अब कैसे, चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैच वेरिएबल, इसको जो है वो हम मैच के इसको ऐसे यूज करते हैं। मैं आपको मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया uvnet करके और uvn main.py। अब ये हेलो फ्रॉम लूप्स आ रहा है। अब हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए मैच वेरिएबल केस 1 2 और ये केस आ गया। ठीक है, अब ये आपको जो एंड के अंदर केस का दिख रहा है, इसमें तो कुछ हमने वैल्यू डाली भी नहीं है, तो इसका भी अभी आपको सब समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे चल रहा है ये। अच्छा, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चले, ये इफ, एलिफ वगैरह हमने इसके अंदर नहीं यूज के साथ है। ठीक है, नहीं यूज करने वाला जो है वो ये है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक हमने स्टेटस कोड की वेरिएबल बना ली, उसका इंटीजर दे दिया कि ये इंटीजर है और 200 डाल दिया, 200 हमने पुट कर दी वैल्यू। अब हम लोगों ने इफ कहा कि स्टेटस कोड जो है वो 200 के बराबर होना चाहिए। अगर है तो मैसेज ओके, अगर 404 है तो नॉट फाउंड, अगर 500 है तो इंटरनल सर्वर एरर, और एल्स अगर कुछ भी नहीं है इसके अंदर से तो अननोन स्टेटस कोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आता है इफ, एलिफ और एल्स। वैसे ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है कि इफ, एलिफ वगैरह, लेकिन वो इससे भी आसान चीज है। आपको इस एलिफ वगैरह लिखने की उसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती। इसका हम लोग वो भी देख लेते हैं कि हमारा 200 था, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये आ गया। ठीक है, अब स्टेटस कोड हमने ये यहाँ से ले लिया और मैसेज ले लिया कि मैसेज ओके, रिक्वेस्ट सक्सीडेड। ठीक है, हम लोगों ने ये मैसेज ले लिया और यहाँ से कि कौन सा मैसेज है इसके अंदर से। अब इसके अंदर से अगर 404 है तो फिर वो नोट फाउंड हमें दिखा देगा, इस नोट फाउंड का मैसेज दिखा देगा। ये देखिए, नोट फाउंड 404, स्टेटस कोड 404। अब हम लोग देखते हैं कि मैच केस के साथ क्या है। ये आ गया हमारा मैच केस। इसके अंदर कुछ कोड के अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है। प्रिंट लगा लेते हैं। इसके अंदर हम लोग अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे स्टेटस कोड लगाया और उसको हमने इंटीजर बता दिया कि ये जो है वो एक इंटीजर है, और हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो 200 वैल्यू को पुट कर दिया है। अब हम लोगों ने केस लगाया, केस लगाया, केस लगाया, 3 दफ़ा हम लोगों ने केस लगाया। तो अब देखिए इसके अंदर हम लोग जो है वो केस लगा के 200 लगा दे कि अगर केस इन केस 200 हुआ तो ये मैसेज शो करवा दिए, 400 हुआ तो ये मैसेज शो करवा दिए। तो अब उस कोड से अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आ रहा है, आपको इसके अंदर मुश्किल लगता है कि अलिफ लगाना, स्टेटस कोड इज इक्वल टू फिर मैसेज डालना, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये इसके अंदर आसान फॉर्म के केस लगा लिया 200, फिर
तो वेरिएबल डाल दी कि मैसेज ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। वेरिएबल का नाम आप लोग जो है वो सेम ही रखेंगे हर एक में, ठीक है। ये नहीं है कि, और जैसे कि हम लोग जो है वो इफ स्टेटमेंट के अंदर एल्स को हम लोगों ने अननोन स्टेटस कहा था कि अगर इनमें से कोई भी ना हो तो ये शो करवाते, वैसे ही केस के अंदर तो हम लोग ये साइन लगा देते हैं और इससे डिक्लेयर हो जाता है कि इन सब में से कोई चीज़ है ही नहीं। अब हम लोग इसको यूवी रन करके देखते हैं तो ओके, रिक्वेस्ट सक्सीडेड, ठीक है। तो ये हमारा जो काम है वो मैच केस करता है। मैच केस एक्चुअली जो है वो आपका काम आसान कर देता है। जब आपको देखना होता है तो ये आपको देखने में भी मदद करता है कि देखो कितना आसान कोड बनाया है मैच केस ने। मैं 3 दफ़ा केस 4 दफ़ा केस लगा लिया। पहले तो एक्चुअली जो 3 दफ़ा है ये एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। ये हर एक में आपको डालना है। और अगर हम लोग जो इधर एंड के अंदर ना डालें और इसको यहाँ पे डाल दे तो ये जो है वो एरर करेगा, ये चलेगा नहीं, ठीक है। ये देखे वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम लोगों को इसको जो है वो सबसे एंड के अंदर ही लगाना होता है। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया, ये हमारे लिए जो है वो एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। अगर आपको इस एग्जाम्पल में नहीं समझ आ गया तो आपको इस एग्जाम्पल के अंदर समझ आ जाएगा। अच्छा, अब देखें इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने यूज़र इनपुट की एक वेरिएबल बना ली और उसको हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर हमने पुट कर दिया सेव। अब अगर केस सेव हुआ तो प्रिंट कर दे ये। आप इधर जो है वो प्रिंट भी लगा सकते हो। वेरिएबल अगर आपको नहीं लगानी तो आप जो है वो प्रिंट लगा सकते हो। ज़्यादा जो इजी होता है वो वेरिएबल बना के हो जाता है, क्योंकि फिर आप यहाँ पे वेरिएबल का पुट कर देते हो, लेकिन वेरिएबल को प्रिंट करना है इस। और अगर आपको वेरिएबल को जब प्रिंट करना होता है, अगर हमने मैसेज की वेरिएबल बनाई थी तो हम लोग एफ स्ट्रिंग को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम लोग अगर रखेंगे मैसेज, तो मैसेज भी लिख सकते हैं और इसके आगे कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। या तो हम लोग मैसेज के पीछे कुछ लिखें, तो इस वजह से अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे केसेस है। जैसे फर्स्ट कर ले 100 केसेस है आपके पास। अब अगर आपके पास 100 केसेस है तो हर एक में थोड़ी डालते फिरेंगे आप, तो इस वजह से हम लोग वेरिएबल लगा के इसके पीछे एफ स्ट्रिंग्स को यूज़ करके ये काम कर देते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसको यूवी रन करेंगे तो सेविंग योर वर्क, सेव है तो सेविंग योर वर्क। अगर हम लोग इधर लोड लिख देंगे तो वो लोडिंग प्रीवियस वर्क दिखा देगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, पाइथन रिपीटिशन विद लूप्स। ये हमारा आज की वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है, ठीक है। लूप्स ऑटोमेट, ये आपको पता ही है कि जो लूप्स है वो ऑटोमेट कर देते हैं रिपीटिशन को, कि अलाउ करते हैं ये आपको कि रन कर सके सेम कोड मल्टीपल टाइम्स विदाउट कॉपीइंग इट। टू टाइप्स होती है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। दो तरह के लूप्स होते हैं। डेफिनेट इटरेशन, व्हेन, इसका मतलब होता है व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट। फॉर लूप्स तब यूज होता है कि जब आपको पता हो कि इतने बार मुझे ये काम करवाना है, कोई 100 बार मुझे जो है वो ये काम कराना है। और व्हाइल लूप जो है वो हमारा इनडेफिनेशन होती है कि जब आपको पता ही ना हो कि मैंने को क्या कितनी दफ़ा कराना है और कैसे क्या कराना है, कंडीशन चेंज होती रहती हो। अब हम लोग जो है वो लूप्स को यूज़ कर रहे हैं। अब लूप्स का तो सिंपल जवाब यही है कि हम लोग बार बार काम नहीं करना चाहते, इस वजह से हम लोग जो है वो लूप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका बेनिफिट होता है शॉर्टर कोड होता है, क्लियरर इंटेंट होती है, इजियर टू मेंटेन, नो कॉपी पेस्ट एरर्स। फॉर लूप्स, डेफिनेट इटरेशन। अब हम लोग सीखने वाले हैं फॉर लूप। फॉर लूप जो है वो यूज होता है व्हेन टू यूज यू नो हाउ मेनी इटरेशंस यू नीड, कि कितनी आपको बार काम कराना है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो एक फॉर लूप बनाया है। हम लोगों ने उसको बता दिया है कि तूने रेंज रखनी है, आई की एक वेरिएबल बनाई थी हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर, और उसके अंदर इन रेंज डालनी है तूने
1 से लेके 11 तक। ये रेंज का तो आपको मेथड ऑलरेडी पता होगा, मेरी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने ये सिखाया था। तो रेंज हमने डाल दी 1 से लेके 11 तक, तो वो 1 से लेकर 10 तक आ गई हमारे पास रेंज। ठीक हो गया। तो अब आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी कि हमें पता था कि हमने जो है वो 10 तक ही चलाना है। 11 अब ये 11 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अब इंडेक्स जो है वो शुरू जो है वो एक नंबर आगे से होता है कि वो अब 1 हमने लिखा तो 1 तक आएगा, लेकिन 0 से इंडेक्स जो है वो शुरू होता है। तो इस वजह से हमारा एक नंबर हमेशा कटेगा ही। अगर आपको 11 ही लाना है तो आप इधर 12 लिख देंगे, तो इस वजह से आपके पास फिर 11 आ जाएगा। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज का यूज़ करके हमने फॉर लूप कैसे बनाया, क्योंकि इसके अंदर हमें पता था कि हमें ये जो है वो 11 टाइम्स काम कराना है। अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग रेंज, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, रेंज 1 आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं पाइथन कंट्रोलिंग लूप्स। हमारे पास वाई लूप कंट्रोल मैटर्स दी ब्रेक स्टेट। अच्छा, तो अब हम लोग जो है वो इसी के अंदर वाइल लूप को भी अभी सीख लेते हैं। ये यहाँ पे हम लोग अभी इसको पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रिएट अ वाइल लूप सिंपल सिंटैक्स। अब ये क्या हमारे लिए करेगा, ये हमारे लिए वाइल लूप का सिंपल सिंटैक्स बना देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने बना दिया है। अब हमारे पास वाइल लूप का एक सिंपल सिंटैक्स आता है कि हमें इसके अंदर क्या है कि पता ही नहीं है हमें कि हमें कितनी दफ़ा कराना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक जे की वेरिएबल बनाई 1, और फिर हम लोगों ने उसे बता दिया कि जे जब 10 पूरा कर लेगा, 10 से नीचे नीचे ही होना चाहिए, तब तो उन्हें प्रिंट कर देना है जे। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब कि 10 तक वैल्यू लेकर कैसे जानी है, वो तो उन्हें प्लस कर देनी है। जे के अंदर जो है प्लस करते रहेगा 1 1 1, तो तेरी जो 10 वैल्यू है वो आ जाएगी। और अगर इस कंडीशन पे वो उतर आता है तो फिर वो जो है वो जे को प्रिंट कर देगा, जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि जे की वैल्यू जो है वो अब हो चुकी है 10। ठीक है, तो ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। फॉर लूप हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अब हमें पता था कि हम लोगों ने जो है वो 10 तक काम कराना है, तो हम लोगों ने ये काम कर दिया। अब हमें पता ही नहीं है कि हमने कहाँ तक काम कराना है। अब हम लोग यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं कि 100 से नीचे नीचे वैल्यू होनी चाहिए और प्लस करता है, तो वो करता रहेगा, करता रहा। अब देखिए वो करता रहा, और उसने हमें जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे शो करवा दी कि अब जे की वैल्यू जो है वो 100 हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पाइथन कंट्रोलिंग लूप्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग लूप्स को। पाइथन प्रोवाइड्स 3 पावरफुल टूल्स फॉर कंट्रोलिंग लूप एग्जीक्यूशन। ठीक है, हमें जो है वो पाइथन जो है वो प्रोवाइड करता है 3 पावरफुल टूल्स कंट्रोल करने के लिए। एग्जीक्यूशन, ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स। ब्रेक जो है वो हमें एग्जिट करवा देता है लूप को अर्ली के, यहाँ पे दोनों लूप तोड़ देना है, यहाँ पे चलाना नहीं है। कंटिन्यू जो है वो स्किप कर देता है इटरेशन, करंट इटरेशन की कंटिन्यू करता रहे। जो हमने यहाँ पे इटरेशन लगाई है उसको ही कंटिन्यू कर देगा कि 100 से ऊपर चलता रहे। एल्स, डिटेक्ट इफ लूप कंप्लीटेड नेचुरली। वाई लूप कंट्रोल मैटर्स। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये सर्च एंड अब हम लोग जब इसको कर लेंगे तब हमें खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्यों मैटर करता है। ये हमारे पास आ गया, हम लोगों ने इसके अंदर ब्रेक इस्तेमाल किया। अब ये क्या बता रहा है, इमीडिएटली एग्जिट्स द लूप, इमीडिएटली एग्जिट कर देगा लूप को, स्किपिंग ऑल रिमेनिंग इटरेशंस, सब कुछ स्किप करके ये ब्रेक कर देगा लूप को। ठीक है, आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, स्टॉप सर्चिंग। इस कोड में हम लोगों ने जो है कुछ नंबर्स डाले लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ लिस्ट के अंदर इंटीजर हमने डाले,
पे हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया कि हमें पता है कि कितनी दफ़ा करना है। इफ़ नम जो है वो 12 तक हुआ तो ने फाउंड, यहाँ पे हम लोग इसको खोल लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो चेकिंग कर देगा, ब्रेक कर देगा अगर 12 जो है वो उतर आता है कि 12 इसके अंदर तो हमारे पास है। अब वो कह रहा है चेकिंग 3, चेकिंग 7। ये क्या करता है कि हमारे पास चेकिंग का नंबर बता देगा कि चेकिंग का नंबर ये है, मैं चेक ये कर रहा हूँ। फिर जैसे ही उसको 12 मिलेगा, उसने पहले 3 चेक किया, फिर 7 चेक किया। अब जैसे ही उसको 12 मिला तीसरे नंबर के ऊपर, उसने कहा फाउंड 12, सर्च होगी कंप्लीट मेरी। ठीक है, इसको अगर हम ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन आपको जो है वो ब्रेक का समझ में आ गया होगा कि जैसे उसको 12 मिली, उसने जैसे ही नम जो है वो इज इक्वल टू हो गया 12 के, उसे 12 फाउंड हो गई, तो उसने हमारे लिए यहाँ पे फाउंड कर दिया 12 और सर्च कर दी कंप्लीट। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 1 1 1 1 लिखेंगे तो वो यहाँ पे चेकिंग 3 7 सारे नंबर उसने चेक किए, टोटल 8 था। उसने कहा सर्च कंप्लीट होगी, पर उसको फाउंड नहीं मिला। ठीक है, ये आ गया हमारा आउटपुट, हमारा भी इसी तरह आया है कुछ। अब व्हेन टू यूज सर्चिंग फॉर, ये हमने सारा देख लिया। अब ये सर्च फॉर नेम है कि ये जो है वो सर्च करेगा नेम के लिए। अब जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करें इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, जल्दी आप लोग कर ले कमेंट। चले अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, यूवी रन में .py करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है, नॉट एलिस नॉट बॉब फाउंड चार्ली। ठीक है, कि चार्ली जो है वो चार्ली मिल गया है, क्या एलिस भी नहीं बॉब भी नहीं है, हमें जो है वो चार्ली फाउंड हो गया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है वो ये है। अब उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो भी सही होगा। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप इटरेशन, व्हाट इट डज, skips the rest of dilemma कोड बनाकर दिखा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने जो है वो नम लगाई है रेंज 1 से लेकर 6 तक, कि हम लोगों ने एक लूप लगा दिया 1 से लेकर 6 तक। ये देखिए, ठीक है, और नंबर नम को ये प्रिंट करता रहेगा 5 तक, क्योंकि जो है वो और इंडेक्स पे चलता है इसलिए। तो अब हम लोगों ने इफ लगाया नम %2 इज इक्वल टू इफ इवन, ये हम लोगों ने इवन का फॉर्मूला लगा दी, इवन हुआ तो कंटिन्यू कर देना है, स्किप द रेस्ट, गो टू नेक्स्ट इटरेशन। तो उससे जो है ये हमारे लिए ऑड नंबर्स निकाल देगा, क्योंकि जो 2 से आगे नंबर होगा वो तो हमारा ऑड नंबर होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऑड नंबर डाल दिया, और अगर ये हुआ तो कंटिन्यू करते रहना तो ने। ठीक है, स्किप द, बाकी सबको छोड़ दे और आगे को कंटिन्यू कर। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट तीनों चीज़ें जो है वो पूरी होने वाली है, 2 हो गई है हमारी। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो हमारे लिए एग्जिट कर देती है एंटायर लूप, और जो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर वो हमारे जो है वो स्किप कर देती है करंट इटरेशन को सिर्फ। ठीक है, ये हम लोगों ने, अब जो आता है वो हमारे पास आता है दी फॉर एल्स डिटेक्ट कंप्लीशन, ये जो है वो डिटेक्ट कर देती है कंप्लीशन को। ये इसका तो आपको पता है, ये सब काफ़ी ज़्यादा काम होता है। अब देखिए, डायना नॉट फाउंड इन द लिस्ट। अब हम लोगों ने कहा कि अगर डायना है, डायना जो भी कहो इसको, तो जो है ये जो है वो इसके अंदर से अगर मिल जाती है, टारगेट हो जाती है, टारगेट जो है वो नेम्स के अंदर से मिल जाता है, तो तूने फाउंड ये कर देना है, फिर तूने ब्रेक कर देना है। हमने ब्रेक कर दिया उसको, लूप को, और हमने फिर एल्स लगाया कि अगर नहीं मिलती एल्स तो तूने जो है वो नोट फाउंड इन लिस्ट लिख देना, टारगेट आगे, टारगेट के अंदर जो वैल्यू है वो, ये देखें डायना नोट फाउंड इन द लिस्ट। तो ऐसे हमारा जो है वो ये तीनों पावरफुल टूल्स चलते हैं हमें लूप को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने कर ली। अब दी वाइल एल्स,
रीट्राई विद द लिमिट। अब हम लोग देख लेते हैं वाइल एल्स के बारे में। बल्कि हम लोग क्या करते हैं पहले हाउ इट वर्क्स देख लिया। व्हेन ब्रेक प्रिवेंट कॉमन मिस्टेक हमारी हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आप करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये है ये else runs when loop completes naturally, works whether loop had 0 iterations for 1000 iterations, only way to prevent else, use break। अच्छा, why use for else के बगैर क्या कर सकते हैं। if not found आप लोग जो है वो लिख सकते हो, अगर आपको else नहीं यूज करना विदाउट else। विद फॉर एल्स के लिए ज़रा कोड कम हो जाता है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि एल्स जो है वो इसके लिए इफ नॉट फाउंड के लिए यूज होता है। दी वाइल एल्स पैटर्न रीट्राई विद लिमिट सेम एज फॉर एल्स runs with if loop exits naturally not via break, perfect for retry scenarios। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अच्छा, इधर हम लोगों ने एक बड़ा सारा कोड बनाया है। अटेम्प्ट 0 और मैक्स अटेम्प्ट हमारी 3 है। अब हम लोगों ने अगर मैक्स अटेम्प्ट जो है वो ज़्यादा है कम है तो यूजर इनपुट एंटर अ पॉजिटिव नंबर जो है उन्हें डालते रहना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक और इफ डाला है कि दैट्स नॉट अ वैलिड नंबर, ट्राई अगेन, कि ये वैलिड नंबर नहीं है तो ट्राई अगेन करना है। फिर ट्राई अगेन करना है और एक और अटेम्प्ट आ जाएगी, अटेम्प्ट जो है वो आती रहेगी। फिर उसके बाद तो उन्हें जो है वो सक्सेस कर देना है, यू एंटर नंबर। फिर अगर फिर भी नहीं होता तो आपने एल्स यूज करना है, ब्रेक एग्जिट लूप अर्ली, कि जल्दी लूप को छोड़ दे वरना ये टाइम लेगा कि क्या करूं मैं, कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इधर ब्रेक लगाते हैं। सॉरी यू रन आउट ऑफ अटेम्प्ट्स, एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अब हम लोग जो है वो एक पॉजिटिव नंबर डालते हैं एंड यू एंटर 232, कि हम लोगों ने जो है वो 232 डाला तो हमारा सक्सेस हो गया है, ठीक है, अगर वैलिड इनपुट हुआ। अब हम लोग जो है यूवी रन करेंगे और तहा लिख देंगे तो फिर वो कहेगा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, दोबारा पूछेगा तहा, फिर वो पूछेगा तहा। तो मैंने 3 दफ़ा गलत किया, ये नंबर थोड़ी है तो लेटर है, तो मैंने अब आगे सॉरी यू रन आउट ऑफ अटेम्प्ट्स, क्या आपकी अटेम्प्ट्स पूरी हो गई है, ठीक है। ये हमारा बेसिक्स है, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, ठीक है। कंबाइनिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब हम लोग जो है वो ब्रेक और उसको जो है वो कंबाइन करने वाले हैं। अब ये कोड है सारा, आप लोग देखें इसको अच्छे से, ठीक है। अब एक एक लाइन की आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो बताना है कि ये क्या लाइन है, ठीक है। इस लाइन को अच्छे से समझ ले, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस पूरे कोड को कमेंट आप लोग डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाले इधर, ठीक है। कमेंट डाल के एक हर लाइन के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। प्राइमरी ये हम लोग ने फिल्टरिंग सिस्टम बना लिया था, ठीक है। कॉमन एरर एंड रेड फ्लैग्स, ये रॉन्ग होता है ऐसा तरीका, ठीक है। करेक्ट जो है वो लूप एल्स रन्स व्हेन लूप कंप्लीट्स नेचुरली, जब वो खुद ही लूप कंप्लीट हो जाते हैं। ओनली ब्रेक प्रिवेंट्स एल्स फ्रॉम रनिंग, जब एल्स प्रिवेंट होता है तभी आप ब्रेक को यूज करें, ठीक है। वरना फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ब्रेक यूज करें, उसको नेचुरली कंप्लीट जो है वो उसको होने दें, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, ये ब्रेक की प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे ओवर यूजिंग ब्रेक, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको अच्छे से देख ले वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।